चिराग ने स्पष्ट कहा है कि 18 जुलाई को जो एनडीए की मीटिंग में बैठक में हम शामिल हुए हैं, उसके पहले ही जेपी नड्डा से लेकर नित्यानंद राय से लेकर और अमित शाह तक को लेकर हमने ये बात स्पष्ट कर दिया था कि हमको बिहार में एक फिक्स नंबर ऑफ सीट चाहिए। वो 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, लेकिन हाजीपुर में हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और ये बात का जब आश्वासन बीजेपी दी है चिराग पासवान को कि हाजीपुर आपकी पार्टी लड़ेगी, उसके बाद ही वो 18 जुलाई की बैठक में एनडीए की जो बैठक हुई उसमें चिराग शामिल हुए। अतः पारस जो है उनको या तो ज्ञान नहीं है या उनकी बात बीजेपी से नहीं हुई है। पशुपति कुमार पारस जो है उनकी बात बीजेपी में है मंत्री, लेकिन हाजीपुर को लेकर बीजेपी ना उनसे बात कर रही है, ना उनसे बात करने के मूड में दिख रही है। इसलिए बार बार ये खबर जो है वो आ जाता है सामने कि पशुपति कुमार पारस जो है वो महागठबंधन में नीतीश के साथ हैं, लालू से बात चल रही है उनकी। ये बात क्यों चर्चा हो रही है? चिराग पासवान के साथ बीजेपी को बहुत ज्यादा रिस्क लेगा नहीं। बीजेपी को आज के समय में जो जातीय जनगणना हुआ उसमें 19% आबादी दलितों को दिखाई गई, तो एक बड़ा दलित तबका जो है वो बीजेपी की तरफ आज झुकाव दिखा रहा है। तो ऐसे में पारस जी के चलते कम से कम बीजेपी चिराग से जो है वो जो होता है ना राजनीतिक दुश्मनी नहीं होती, क्योंकि अगर चिराग खिसक कर गए महागठबंधन में, बीजेपी छोड़कर चिराग अगर महागठबंधन में चले जा रहे हैं, तो वैसी स्थिति में बीजेपी को कम से कम 7 से 8% वोट, 10% वोट तक का भी नुकसान होगा। देखिए पारस जी के पास कोई वोट बैंक बहुत है नहीं। पारस जी अगर महागठबंधन में चले भी गए तो कितना वोट तोड़ लेंगे? 1 ना 2%, 1.5% वोट तोड़ लेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेश पुरी, हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी उदीप्त आर्यन और हम चर्चा करेंगे चिराग पासवान और पशुपतिनाथ पारस की। आपको बता दें कि हाजीपुर सीट को लेकर संशय अभी तक बना हुआ है कि क्या हाजीपुर सीट लोजपा रामविलास के खाते में जाएगी या फिर पशुपतिनाथ पारस के खाते में रहेगी। आपको बता दें कि चिराग पासवान जो है लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं और कल औरंगाबाद में थे। उन्होंने कुछ बातें कही हैं जिस पर हम डिस्कशन करेंगे। उदीप्त, क्या कहा कल चिराग पासवान ने हाजीपुर सीट को लेकर? देखिए औरंगाबाद में श्री बाबू जो श्री कृष्ण सिंह हैं रहे बिहार के पहले मुख्यमंत्री, उनके मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम में गए हुए थे। पूरी पार्टी इनकी मौजूद थी। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार भी वहाँ मौजूद थे। भूमिहारों का सभा था और उसमें कई तरह की बातें उन्होंने कहा है। नीतीश कुमार को लेकर हमलावर रहे, लेकिन हाजीपुर को लेकर बड़ा आप कहिए अहम बात चिराग पासवान कह गए हैं। सबसे पहली बात जो सामने निकल कर आई कि हाजीपुर से इनकी मां रीना पासवान चुनाव नहीं लड़ेगी। चिराग ने स्पष्ट कर दिया कि हाजीपुर से उनकी मां रीना पासवान चुनाव नहीं लड़ेगी। क्यों? अब जो भी कारण हो, चूंकि उनकी मां पॉलिटिकल नहीं है, अब सीधा सीधी इस तरह समझिए कि वो राजनीतिज्ञ नहीं है। भाई पार्लियामेंट अगर वो जीत जाएंगी, सांसद बन जाएंगे, तो पार्लियामेंट में उनको वहाँ का मुद्दा उठाना होगा। और हाजीपुर जैसे महत्वपूर्ण सीट को लेकर चिराग किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। तो क्या खुद चिराग पासवान लड़ेंगे वहाँ पर? मे भी संभवतः, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि प्रत्याशी का नाम हमने फाइनल कर दिया है। हाजीपुर से लोजपा रामविलास से कौन सा प्रत्याशी लड़ेगा इसका नाम फाइनल हो चुका है। इसका ऐलान कर चिराग पासवान ने कर दिया। अब पारस जी को लेकर जो मसला चल रहा है, चिराग बड़ा गंभीर तौर पर इस बात को कहे हैं कि शायद अंकल जो है, अंकल शब्द उन्होंने प्रयोग किया कि चाचा पारस जो है उनको या तो ज्ञान नहीं है या उनकी बात बीजेपी से नहीं हुई है, या जो भी कारण हो, हाजीपुर को लेकर 18 जुलाई आपको याद होगा दिल्ली में एनडीए की बैठक होती है। 26 दल शामिल होते हैं, जिसमें लोजपा रामविलास और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी दोनों शामिल होते हैं, लेकिन तवज्जो वहां पर चिराग पासवान को दी जाती है। और चिराग ने स्पष्ट कहा है कि 18 जुलाई को जो एनडीए के मीटिंग में बैठक में हम शामिल हुए हैं, उसके पहले ही जेपी नड्डा से लेकर नित्यानंद राय से लेकर और अमित शाह तक को लेकर हमने ये बात स्पष्ट कर दिया था कि हमको बिहार में एक फिक्स नंबर ऑफ सीट चाहिए। वो 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, लेकिन हाजीपुर में हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और ये बात का जब आश्वासन बीजेपी दी है चिराग पासवान को कि हाजीपुर आपकी पार्टी लड़ेगी, उसके बाद ही वो 18 जुलाई की बैठक में एनडीए की जो बैठक हुई उसमें चिराग शामिल हुआ। अब उसके बाद से लगातार हाजीपुर पर दावा पशुपति कुमार पारस कर रहे हैं। तो हो सकता है, क्योंकि देखिए बीजेपी कई बार ऐसा हुआ है, जैसे मेनका गांधी को मंत्रालय से हटाना था तो उनको रात तक पता नहीं था, सुबह अचानक कॉल चला जाता है। इस बार ये मानकर चले कि वरुण गांधी का टिकट कटेगा, तो वरुण गांधी का टिकट कटेगा उसका ऐलान बीजेपी अभी से नहीं कर रही है, लेकिन टिकट बंटवारे के ठीक 12 घंटा 15 घंटा पहले इसका ऐलान हो जाएगा। बिहार में जिनका टिकट कटना है बीजेपी
किसी भी चीज़ का जो फैसला है वो लेती है लंबे समय लेकर, लंबा उसमें समय लगता है सोचने में और उस प्रक्रिया को अंजाम तक पहुंचाने में। लेकिन अगर एक बार डिसीजन हो गया तो उसको इम्प्लीमेंट करने में फिर उसको 2-4-5 घंटा से अधिक नहीं लगता है। तो पारस जी का टिकट आप मानकर चलिए, देखिए ये हम नहीं कह रहे हैं कि पशुपति कुमार पारस चुनाव नहीं लड़ेंगे, पशुपति कुमार चुनाव लड़ेंगे, हाजीपुर से नहीं लड़ेंगे। हाजीपुर लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हाजीपुर मरते दम तक हम छोड़ेंगे नहीं, लड़ेंगे तो हाजीपुर से लड़ना ही है। बिल्कुल, बीच बीच में जो ये चर्चा होती है आदेश जी कि पशुपति कुमार पारस महागठबंधन के संपर्क में है, लालू यादव से उनका वीडियो कॉल में बात हो रहा है, नीतीश जी के संपर्क में, क्यों चर्चा हो जाती है? क्योंकि पारस जी को भी इस बात, देखिए चल क्या रहा है दरअसल कि पशुपति कुमार पारस जो हैं उनकी बात बीजेपी में है मंत्री, लेकिन हाजीपुर को लेकर बीजेपी ना उनसे बात कर रही है, ना उनसे बात करने के मूड में दिख रही है। तो दोनों स्थिति में हो सकता है कि पशुपति कुमार पारस को इस बात का आभास भी हो गया हो कि हमारा सीट जो है हाजीपुर इस बार खतरे में है, और हाजीपुर लड़ने को वो दृढ़ संकल्पित हैं, वो एकदम मानकर चल रहे हैं कि हाजीपुर हमको लड़ना ही लड़ना है। इसलिए बार बार ये खबर जो है वो आ जाता है सामने कि पशुपति कुमार पारस जो है वो महागठबंधन में नीतीश के साथ हैं, लालू से बात चल रही है उनकी। ये बात क्यों चर्चा होती है? इसी कारण से होती है क्योंकि चिराग, आपको याद होगा जब हमने चिराग पासवान का जो इंटरव्यू किया था, आप भी वहाँ मौजूद थे, चिराग ने ये बात ऑन कैमरा कहा था हमारे चैनल को कि हमारी बात जब हुई है उसके बाद ही हम हाजीपुर पर दावा कर रहे हैं। और कल तो उन्होंने औरंगाबाद में हजारों की भीड़ के सामने ये बात कह दिया कि हमारी बात हाजीपुर को लेकर फाइनल हो गई है तो ही। और एक बार जान लीजिए, चिराग पासवान के साथ बीजेपी कोई बहुत ज़्यादा रिस्क लेगा भी नहीं। बीजेपी को आज के समय में जो जातीय जनगणना हुआ देखिए उसमें 19% आबादी दलितों की दिखाई गई। इसमें रजक से लेकर, बैठा से लेकर, रविदास से लेकर, आपको मुसहर से लेकर, मतलब मांझी से लेकर, दुसाध से, पासवान से लेकर 19% आबादी इनकी बताई गई है। और फिलहाल एनडीए घटक दल में 2 ऐसे नेता मौजूद हैं, आप जीतन राम मांझी की बात कर लीजिए, चिराग पासवान की बात कर लीजिए, और बीजेपी में खुद जनक राम भी मौजूद हैं। तो एक बड़ा दलित तबका जो है वो बीजेपी की तरफ आज झुकाव दिखा रहा है। तो ऐसे में पारस जी के चलते कम से कम बीजेपी चिराग से जो है वो जो होता है ना, राजनीतिक दुश्मनी नहीं लेगी। क्योंकि अगर चिराग खिसक कर गए महागठबंधन में, बीजेपी छोड़कर चिराग अगर महागठबंधन में चले जा रहे हैं, तो वैसी स्थिति में बीजेपी को कम से कम 7 से 8% वोट, 10% वोट तक का भी नुकसान हो जाएगा। क्योंकि फिर बीजेपी के ऊपर बहुत बड़ा सवाल उठ जाएगा ना कि दलितों के हित में कभी बीजेपी काम नहीं करती। कैसे मैनेज करेगी पशुपति पारस को? देखिए, पारस जी के पास कोई वोट बैंक बहुत है नहीं। पारस जी अगर महागठबंधन में चले भी गए तो कितना वोट तोड़ लेंगे? 1 ना 2%, 1.5% वोट तोड़ लेंगे, यही ना तोड़ पाएंगे। तो उससे बीजेपी को कोई बहुत नफा नुकसान है नहीं। बीजेपी ये शर्त रख देगी पशुपति कुमार पारस के सामने कि भाई आप एक सीट जो बोलिए आपको हम दे देंगे, कोई भी लोकसभा सीट आप बोल लीजिए, समस्तीपुर से आपको लड़ना है लड़ जाइए, खगड़िया से आपको लड़ना है लड़ जाइए, जहाँ से आप चाहिए लड़ जाइए। जमुई पर दावा कर सकते हैं क्या? अगर जमुई पर दावा करे और चिराग जमुई छोड़कर हाजीपुर आ जाए तो जमुई भी लड़ सकते हैं, लेकिन जमुई मुझे नहीं लगता है कि चिराग छोड़ेंगे। चिराग हाजीपुर नहीं लड़ेंगे आदेश। चिराग जब लड़ेंगे तो वो जमुई ही लड़ेंगे। मानिए कि अगर वो तैयार होते हैं कि ठीक है हम हाजीपुर छोड़ देते हैं, हमको जमुई चाहिए, तब क्या होगा? तब ऐसी स्थिति में देखिए, चिराग किसी भी कंडीशन में चिराग पासवान कम से कम पारस के शर्त के सामने झुकेंगे नहीं। ये बात आप मान लीजिए, ना वो जमुई छोड़ेंगे ना वो हाजीपुर छोड़ेंगे। ये 2 सीट के अलावा और जितना सीट है उस पर जहाँ से लड़ना है लड़ जाए, नवादा से लड़ जाए, खगड़िया से लड़ जाए, समस्तीपुर से लड़ जाए, वैशाली से लड़ जाए, कहीं से लड़ जाए, पशुपति कुमार पारस जमुई और हाजीपुर पर चिराग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अरे भाई आप याद कीजिए ना, 2020 के 8 अक्टूबर को, यही महीना चल रहा था 4 साल पहले, जब रामविलास पासवान का निधन होता है और उसके बाद बेहद कमज़ोर पड़ जाते हैं चिराग पासवान। और उसके कुछ ही महीने के बाद, महीना भी कहाँ बीता था, अभी कुछ ही समय बीता था और पार्टी टूट गई, परिवार टूट गया, चिराग पासवान अलग थलग पड़ गए, पार्टी तक नहीं थी चिराग पासवान के सामने पास। फिर लोजपा रामविलास का गठन होता है और पूरा प्रक्रिया 0 से शुरू करते हैं चिराग पासवान। वो चिराग पासवान भूले नहीं है इस प्रक्रिया को। हो सकता है जो ये दावा करते हैं पारस के लोग, पारस गुट के लोग, आज राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जो नेता है, कार्यकर्ता है, कि चिराग पासवान ने बेइज्जती की थी पारस। बंद कमरे में क्या हुआ ये जनता नहीं देखी। बंद कमरे में कौन किसको क्या बोला, किस तरह से कोई बिहेव किया, नहीं देखा है लोग। लेकिन सार्वजनिक जीवन में ये बात दिखा है कि जब सबसे कमजोर स्थिति चिराग पासवान की आई, जब उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान का निधन हो गया, तो चाचा ने पार्टी तोड़ दिया, परिवार तोड़ दिया, चिराग अलग थलग पड़ गए और चिराग 0 से फिर स्टार्ट करके जहाँ तक पहुँचे हैं। तो जनता ये बात नहीं भूली है, ना हाजीपुर की, ना जमुई की, ना बिहार की। और सेंटीमेंट चिराग के साथ दिखता है आदेश। अभी खबर मोतिहारी आप कवर कर रहे थे, किस तरह का
जनहुजूम दिखा था आपको, बाइट लेने में दिक्कत हो रहा था। तो वो पब्लिक का जो एक प्रेम है, जनता का जो एक प्रेम है चिराग के प्रति, वो है, इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता है। और पारस जी एक विलन के रूप में, राजनीतिक विलन के रूप में चिराग के सामने खड़े हैं। पब्लिक इस बात को समझ रही है और इस बात को बखूबी बीजेपी भी भांपती है, इसलिए ना जमुई देगी ना हाजीपुर देगी। तो बता दें आपको कि चिराग पासवान ने कल ही साफ कर दिया औरंगाबाद में कि उनकी पूरी डील हो चुकी है, बातचीत हो चुकी है। चाचा को जो है या तो ज्ञान नहीं है या फिर उनकी बातें नहीं हुई हैं, और चिराग पासवान इसी शर्त पे बीजेपी में एनडीए के साथ जो है सम्मिलित हुए हैं कि हाजीपुर पर उनकी दावेदारी रहेगी। अब देखने वाली बात है कि पशुपतिनाथ पारस जो कि लगातार कहते रहे हैं सभी जगहों पे कि हाजीपुर हमारी विरासत है और उससे कंप्रोमाइज़ करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है, आगे क्या करते हैं, पाला बदलते हैं या फिर राजनीति के खेल में अपने भतीजों को धराशायी करते हैं, ये समय बताएगा। लेकिन अभी बता दें आपको हम कि चिराग पासवान भी टस से मस होने को तैयार नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।